तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1299 ईस्वी में। 18वीं सदी में तुर्की में निवास करने वाली कैथोलिक जातियों में कौन संरक्षण प्रदान किया? फ्रांस। किस वर्ष बाल्कन राज्यों के साथ तुर्की की संधि हुई? 1913 में। 29 जून 1913 ईस्वी को सर्बिया पर आक्रमण किसने किया था? बुल्गारिया ने। यूनान अथवा ग्रीस के लोग किस चर्च के अनुयायी थे? यूनानी। निम्न में से कौन तुर्क साम्राज्य के अधीन था? यूनानी। किस शताब्दी में यूनानियों में प्राचीन गौरव की भावना जागृत हो रही थी? 18वीं शताब्दी में। यूनानी भाषा तथा संस्कृत पुनरुत्थान के लिए किस शताब्दी में आंदोलन चला? 18वीं शताब्दी में। निम्न में से कौन सा आंदोलन यूनानी भाषा तथा संस्कृत पुनरुत्थान के लिए यूनानियों ने चलाया? बोल की आंदोलन। किस शताब्दी में सर्बिया में स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था? 18वीं शताब्दी में। जब सर्बिया में स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था तब निम्न में से किस देश में विद्रोह हो रहे थे? स्पेन में भी हो रहे थे, पुर्तगाल में भी और इटली में भी, उपर्युक्त सभी में। यूनानियों ने कब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी? 1821 में। 1913 में बाल्कन राज्यों की तुर्की के साथ कहां पर संधि हुई थी? लंदन में। निम्न में से किसने सर्बिया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली में हो रहे स्वतंत्रता से प्रेरित होकर 1821 में उसने भी स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू किया? यूनानियों ने। निम्न में से कौन ग्रीस का प्रायद्वीपीय भाग है? मोरिया। निम्न में से किस विद्रोह के दमन के पूर्व ही अप्रैल 1928 में मोरिया तथा एजियन सागर में द्वीपों में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह आरंभ हो गया? मोल्डेविया। 17 मोरिया तथा एजियन सागर के द्वीपों में विद्रोह कब शुरू हुआ? अप्रैल में। जब यूनानियों ने विद्रोह शुरू किया तब तुर्की के सुल्तान की सेना किससे युद्ध कर रही थी? अली पाशा से। ग्रीस के विद्रोह का प्रश्न निम्न में से किन देशों के सामने आया? यूरोपीय। यूनानियों के विद्रोह का प्रश्न यूरोपीय देशों के सामने निम्न में से किस कांग्रेस के सामने आया? लाइलेक। निम्न में से किसने माना कि तुर्की के सुल्तान को ग्रीस के विद्रोह को दबाने का पूरा अधिकार है? मेटरनिक। निम्न में से कौन से देश मानते थे कि यूनानियों की सफलता से अव्यवस्था फैल सकती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया दोनों देश मानते थे। इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। 23 निम्न में से किस शासक की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी? जार अलेक्जेंडर की थी। पैट्रियार्क किस चर्च का प्रधान था? ऑर्थोडॉक्स चर्च का। पैट्रियार्क किस देश का था? कुस्तुनतुनिया का था। 26 किस देश के सुल्तान ने पैट्रियार्क को मरवा डाला? तुर्की। जार अलेक्जेंडर किस देश का शासक था? रूस।
जार अलेक्जेंडर निम्न में से किस चर्च का अनुयायी था? ऑर्थोडॉक्स। निकोलस प्रथम किस देश का शासक था? रूस। निम्न में से कौन जार अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद शासक बना? निकोलस प्रथम। निकोलस प्रथम निम्न में से जार अलेक्जेंडर का क्या था? भाई था। निम्न में से कौन रूस की परंपरागत नीति को ही आगे बढ़ाने का पक्षधर था? निकोलस प्रथम। निम्नलिखित में से कब इंग्लैंड तथा रूस ने टर्की के सुल्तान से ग्रीस को टर्की के संप्रभुत्व के अंतर्गत एक राज्य स्वीकार करने का प्रस्ताव किया? 1826 में। टर्की ने कब राज्य स्वीकार करने वाले प्रस्ताव को, जो रूस तथा इंग्लैंड ने रखा था, को ठुकरा दिया? 1826 में। लंदन की संधि हुई थी? 1827 में। 36 लंदन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? 1520 ईस्वी में। 1827 की लंदन की संधि किनके बीच हुई थी? इंग्लैंड और रूस के मध्य। ए और बी। 38 1827 लंदन की संधि में निम्न में से कौन से देश शामिल हुए? फ्रांस। निवेरिनो का युद्ध कब हुआ था? 1827 में। निवेरिनो के बंदरगाह पर किस देश का बेड़ा था? इंग्लैंड का था और रूस का था। ए और बी दोनों होंगे इसके। 41 निम्न में से किसने निवेरिनो के बंदरगाह में गोली चलाई? मोहम्मद अली ने चलाई। कब ग्रीस पर विचार हेतु लंदन में सम्मेलन हुआ? 1828 में। मार्च 1828 में ग्रीस पर विचार हेतु कहाँ सम्मेलन हुआ था? लंदन में। किस देश में विचार करने के लिए मार्च 1828 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ? यूनान में। ग्रीस कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 22 मार्च 1928 को। 46 किस संधि के द्वारा ग्रीस स्वतंत्र राष्ट्र बना? लंदन की संधि से। किस देश की स्वतंत्रता के बाद टर्की को वार्षिक भेंट देनी थी? ग्रीस। 48 किस देश के शासक को यूरोपीय सत्ताओं द्वारा चुना जाना था? ग्रीस। निम्न में से किस देश की सीमा पश्चिम में आर्टा की खाड़ी से लेकर पूर्व में बोलो की खाड़ी तक निर्धारित की गई थी? ग्रीस। 50 निम्नलिखित में से कब तुर्की रूस युद्ध हुआ था? 1828 1829 में। 51 एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में। 52 रूस तथा तुर्की के बीच कौन सी संधि हुई थी? एड्रियानोपल की हुई थी। निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा रूस के प्रभाव को बाल्कन राज्यों में अत्यधिक बढ़ा दिया? एड्रियानोपल की संधि। निम्न में से किस सम्राट की स्वार्थप्रियता के कारण क्रीमिया पर युद्ध हुआ? जार निकोलस प्रथम के द्वारा। निम्न में से कब लुई नेपोलियन ने टर्की के सुल्तान को लैटिन साधुओं को उनके प्राचीन अधिकार लौटाने के लिए पत्र लिखा? 1850 में। लैटिन साधुओं को उनके अधिकार को लौटाने के लिए लुई नेपोलियन द्वारा पत्र कब लिखा? 1852 में। तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध कब शुरू किया?
1853 1853 में। रूस के विरुद्ध युद्ध में तुर्की को किस देश का समर्थन प्राप्त था? इंग्लैंड को और फ्रांस का। ए और बी दोनों होंगे। 59 निम्न में से कब फ्रांस तथा इंग्लैंड ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी? 1854 में। 60 निम्न में से किस देश ने मार्च 1854 में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? इंग्लैंड और फ्रांस। ए और बी। मार्च 1854 में फ्रांस तथा इंग्लैंड ने किस देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? रूस। बर्लिन की संधि कब हुई थी? 1878 में। 1878 की बर्लिन की संधि कहाँ हुई थी? बर्लिन में। बर्लिन की संधि कब समाप्त हुई? 1878 में। बर्लिन सम्मेलन में निम्न में से किस देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रिया और जर्मनी सभी ने भाग लिया था। उपर्युक्त सभी। 66 बर्लिन की संधि के पहले निम्न में से कहाँ की संधि हुई थी? सेंट स्टेडिनो। 67 निम्न में से किस संधि के पहले कोई युद्ध नहीं हुआ था? सेट स्टैंडिनो। 68 निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा बुल्गारिया का निर्माण किया गया था? सेंट स्टैंडिनो। निम्न में से किस संधि के द्वारा बल्गेरिया को विभाजित किया गया था? बर्लिन की संधि के द्वारा। बर्लिन की संधि द्वारा बल्गेरिया को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। बर्लिन की संधि के द्वारा निम्न में से किस देश की स्वतंत्रता दी गई थी? सर्बिया को, मॉन्टेनिग्रो को, रोमानिया को, सभी को दी गई थी। 72 निम्न में से किन प्रदेशों को टर्की को नाम मात्र के लिए दिया गया था जिन पर नियंत्रण ऑस्ट्रिया का था? बोस्निया और हर्जेगोविना दोनों को। 73 निम्न में से कौन सा प्रांत रूस बर्लिन संधि से प्राप्त हुआ था? बेसरेबिया, बातुम दोनों। ए और बी। 74 बर्लिन की संधि में कार्स और अर्मीनिया प्रांत निम्न में से किस देश को प्राप्त हुए थे? रूस को मिले थे। बर्लिन संधि में इंग्लैंड को कौन सा द्वीप प्राप्त हुआ? साइप्रस। निम्न में से किस देश को बर्लिन संधि में साइप्रस द्वीप प्राप्त हुआ? इंग्लैंड को। साइप्रस में होने वाले अतिरिक्त आय पर किस देश का अधिकार था? इटली का। तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता बर्लिन संधि में किस देश में व्यक्त की? इंग्लैंड ने। वह इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लेकर वापस आया, यह कथन किसने कहा? डिज़रायली ने कहा। बर्लिन संधि में मैसेडोनिया को किस देश के नियंत्रण में दिया गया? टर्की के। निम्न में से यूनान को किस और नाम से जाना जाता है? ग्रीस। निम्न में से किस संधि ने रूस तथा ऑस्ट्रिया के बीच शत्रुता उत्पन्न कर दी? सेंट स्टेफेनो की। 83 किस संधि के बाद जर्मनी तथा रूस में शत्रुता उत्पन्न हुई? बर्लिन की। निम्न में से कब बाल्कन का युद्ध लड़ा गया? 1912 और 13 में। निम्न में से कब युवा तुर्क क्रांति आई अथवा युवा तुर्क आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1908 में। निम्न में से कौन तुर्की का सुल्तान था? अब्दुल हमीद द्वितीय। युवा तुर्क निम्न में से किसकी प्रशासनिक अकुशलता से दुखी थे? अब्दुल हमीद द्वितीय। निम्न में से कब तुर्की में उदारवादी संविधान प्रस्तुत किया गया था? 1876 में।
कौन तुर्की में उदारवादी संविधान प्रस्तुत किया जिसका प्रतिक्रियावादियों ने विरोध किया? अब्दुल हमीद द्वितीय। निम्नलिखित में से कब युवा तुर्क की स्थापना हुई? 1891 में। 1891 में कहाँ युवा तुर्क से एक समिति की स्थापना हुई? जिनेवा में। कमाल पाशा निम्न में से किस देश का सम्राट था? तुर्की। तुर्की में अब्दुल हमीद द्वितीय के बाद निम्न में कौन सत्ता संभाला? किसने सत्ता संभाली? कमाल पाशा ने। तुर्की में कमाल पाशा को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया गया था? वजीर। युवा तुर्क आंदोलन कहाँ की विचारधारा से प्रेरित था? पश्चिमी। तुर्क में निम्न में से कब प्रजातंत्र की नींव रखी गई? 1908 में। निम्न में से कब युवा तुर्कों द्वारा संसदीय प्रणाली लागू की गई? 1908 में। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टर्न था। 99 सेंट स्टीफानो की संधि किस वर्ष हुई? 1878 में। 1894 में हु ड्रेफस कांड से संबंधित अल्फ्रेड ड्रेफस कौन था? अमेरिकी था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रीय तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था? बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में निवासी वृहद तौर पर जाने जाते थे? इनमें से कोई नहीं। वो दास भी नहीं थे, राजा भी नहीं थे, लड़ाके भी नहीं थे। प्रशिया द्वारा स्थापित व कई जर्मन राज्यों द्वारा सदस्यता ग्रहण की जाने वाली जोलोरिन थी कस्टम यूनियन सीमा शुल्क संघ। सी होगा इसका। 104। फ्रैंकफर्ट संसद के समय महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी गई। 105। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। 106। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? यूनान ने। वर्ल्ड पावर और डाउनफॉल की नीति में कौन विश्वास करता था? नेपोलियन तृतीय। निम्नलिखित में से किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अधिकृत किया? कुस्तुनतुनिया की संधि ने। तुर्कों ने सेव्रे की संधि का विरोध किसके नेतृत्व में किया? मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में। 110। बर्लिन संधि से इंग्लैंड को कौन सा द्वीप प्राप्त हुआ? साइप्रस द्वीप। 1918 में जर्मनी ने किस देश के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की? ऑस्ट्रिया के साथ। युवा तुर्क आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1908 में। सर्बिया में विद्रोही नेता कौन था? काराजार्ज। क्रीमिया के युद्ध का काल था 1853 से 1856। शाड़ोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1856 में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा आपको।